हेलो बच्चों, आज आपके लिए वीडियो है कक्षा 9th क्लास के लिए सामाजिक विज्ञान समकालीन विश्व के अध्याय 5 का। इस पाठ के आप लोगों के क्वेश्चन और आंसर्स देखिए। जो पहला क्वेश्चन है वो है आपके पास में, स्पष्ट कीजिए कि घुमंतू समुदायों को बार बार एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाना पड़ता है और इस निरंतर आवागमन से पर्यावरण को क्या लाभ होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। घुमंतू समुदायों को नए चारागाहों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की आवश्यकता होती है। जब एक विशेष भाग में घास समाप्त हो जाती है और बिना शर्त हो जाता है तो घुमंतू समुदायों को किसी अन्य क्षेत्र में चली जाती हैं। घुमंतू समुदायों का मौसमी आंदोलन पर्यावरण के लिए फायदेमंद है। यह चारागाह में घास की प्राकृतिक पुनःवृद्धि की अनुमति भी देता है। क्वेश्चन सेकंड है, इस बारे में चर्चा कीजिए कि औपनिवेशिक सरकार ने निम्नलिखित कानून क्यों बनाए। यह भी बताइए कि इन कानूनों से चरावाहों के जीवन पर क्या असर पड़ा। प्रतिभूमि नियमावली, वन अधिनियम, अपराधी जनजाति अधिनियम, चराई कर व्यवस्था के बारे में भी बताइए। तो इसका आंसर है प्रतिभूमि नियमावली। यह कानून उस भूमि को नियंत्रित करने के लिए लाया गया था जो खेती के अधीन नहीं थी। अधिशेष भूमि का उपयोग खेती के तहत क्षेत्र को बढ़ाने के लिए और भूमि राजस्व बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, वन अधिनियम। इन अधिनियमों को उन वनों पर नियंत्रण पाने के लिए पेश किया गया था जिनमें व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण पेड़ थे। इसके अलावा इन कार्यों का उपयोग चरागाहों से कुछ राजस्व एकत्रित करने के लिए भी किया जाता था। नए वन अधिनियमों के कारण देहाती लोगों का आंदोलन बुरी तरह से प्रबंधित था। तो दोस्तों, कैसे लग रहे हैं आपको क्वेश्चन आंसर्स? आगे देखिए आपके पास में अपराधी जनजाति अधिनियम। इस अधिनियम को घुमंतू समुदायों को एक व्यवस्थित जीवन के लिए मजबूर करने के लिए पेश किया गया था। घुमंतू लोगों से कर एकत्र करना मुश्किल था क्योंकि उनके पास स्थायी पता नहीं था। इस अधिनियम ने घुमंतू समुदायों की छवि को धूमिल किया। इसने किसानों और अन्य मुख्य धारा के समुदायों के साथ उनके संबंधों को परेशान भी किया। चराई कर क्या होता है? चराई करके जाल को विस्तृत करने के लिए चराई कर की शुरुआत की गई थी। इस कर ने देहातियों पर एक नया बोझ डाल दिया, तो चराई कर लगाया गया था। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, मसाई समुदायों के चरागाह उससे क्यों छीन लिए गए, कारण बताइए। तो इसका आंसर है आपके पास में, मसाई समुदाय को ब्रिटिश और जर्मन प्रदेशों में 1885 में विभाजित किया गया था। नई अंतर्राष्ट्रीय सीमा ने मसाई समुदाय के आंदोलन को प्रतिबंधित कर दिया। इसके अलावा अब अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक विश्व ने भारत और पूर्वी अफ्रीकी चरागाह समुदायों के जीवन में जिन परिवर्तनों को जन्म दिया उनमें कई समानताएं थी। ऐसी 2 परिवर्तनों के बारे में लिखिए जो भारतीय चरावाहों और मसाई गडरियों दोनों के बीच सामान्य रूप से मौजूद थे। तो इसका आंसर है आपके पास में, कुछ क्षेत्रों को आरक्षित वनों के रूप में घोषित करने के नाम पर उनका पारंपरिक चरागाह उनसे लिया गया था। दूसरा, उन्हें खेती के विस्तार नाम पर कई चरागाहों से बाहर कर दिया गया था।